नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। क्या आपके बाल हैं रूखे और बेजान? आप भी डैंड्रफ और खुजली से हैं परेशान? रूखे बालों में कैसे आएगी जान? बताएंगे डॉक्टर प्रताप चौहान, सिर्फ संजीवनी में। हम लोग बालों को सुंदर, घने और चमकदार बनाने के लिए महंगे से महंगा प्रोडक्ट्स इस्तेमाल में लाते हैं, जिसका असर हमें थोड़े समय के लिए तो दिखाई देता है, लेकिन कुछ समय बाद बाल फिर से रूखे और बेजान दिखने लगते हैं। अपने रूखे और बेजान बालों से अगर आप भी परेशान हैं और कई तरह के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके हार चुके हैं, तो चलिए डॉक्टर चौहान से जानते हैं रूखे और बेजान बालों का कारण और आयुर्वेदिक निवारण। डॉक्टर चौहान, बाल रूखे और बेजान क्यों हो जाते हैं? क्या कुछ खास प्रकृति के लोगों के बाल बहुत आसानी से रूखे और बेजान हो जाते हैं? देखिए, आयुर्वेद में जब भी कोई रोग हमारे सामने आता है तो सबसे पहले हम ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि उसका मूल कारण क्या है। केवल यही नहीं देखते कि डाइट में क्या खराबी है या लाइफस्टाइल में, वो तो कॉमन चीज है ही, लेकिन आयुर्वेद में वात पित्त कफ के लेवल पर क्या विकृति आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आयुर्वेद में हमें मालूम है कि रूखापन या ड्राइनेस जो है वो वात दोष का गुण है, यानी कि हमारे शरीर में जहां भी कहीं अगर ड्राइनेस होगा, कोई रफनेस होगी, तो वहां पर वात का प्रकोप होगा डेफिनेटली। ये हमें बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। और प्रकृति की बात आपने की कि कौन सी प्रकृति वाले लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादा आती है, तो वहां भी मैं यही उत्तर दूंगा कि जिन लोगों की वात प्रकृति है, यानी कि जन्म से ही उनके शरीर में वात दोष की अधिकता है। अगर आपको अपनी प्रकृति मालूम नहीं है तो आप हमारी वेबसाइट jiva.com पर जा सकते हैं। वहां पर आपको एक टेस्ट मिलेगा, उस टेस्ट में क्वेश्चनेयर है, उन क्वेश्चंस के उत्तर जब देंगे तो आपको अपनी प्रकृति मालूम होती है। अब कारण अगर देखें हम कि क्या कारण हो सकते हैं रूखे और बेजान बालों के, तो सबसे पहला कारण तो वात को बढ़ाने वाले भोजन या वात को बढ़ाने वाले लाइफस्टाइल, जितनी भी ठंडी चीजें हैं, क्रंची, क्रिस्पी, ड्राई चीजें हैं, सूखी चीजें हैं, या फिर बहुत ज्यादा मोबिलिटी आपकी है लाइफस्टाइल के अंदर, बहुत ज्यादा आप दौड़ लगाते हैं, रनिंग, जंपिंग, जॉगिंग, या इवन बहुत कार वगैरह से या एरोप्लेन से बहुत ट्रेवल करते हैं, तो ये सारे जितने भी वात को बढ़ाने वाली चीजें हैं, इनसे आपके शरीर के अंदर ड्राइनेस बढ़ेगी और बालों में भी ड्राइनेस बढ़ेगी। दूसरा, मानसिक तनाव बहुत बड़ा कारण है, उससे भी वात का प्रकोप हमारे मस्तिष्क के अंदर होता है। बालों में अगर बहुत ज्यादा ड्रायर्स का प्रयोग करते हैं, ड्रायर या जो वो जो स्ट्रेटनर्स होते हैं या आयरनिंग करते हैं बालों की, जितना आप उनको ज्यादा जो है हीट देंगे, बाल आपके उतने ड्राई हो जाएंगे। या यूज ऑफ केमिकल सोप्स, जितनी भी साबुन है, शैम्पूज हैं, अगर वो केमिकल से बनी हुई हैं, उसका रिप्लेसमेंट जीवा में मिलता है आपको। आजकल तो हमारे यहाँ हैंडमेड सोप भी बहुत अच्छी बनाई है हमारे यहाँ पर, और दूसरी भी नेचुरल सोप है, आलमंड सोप है, नीम सोप है, बेसिल सोप है, शैम्पू कई प्रकार के हैं, नीम का है, बादाम का है, पपीते का है, आंवले का शैम्पू है। तो ये नेचुरल प्रोडक्ट्स आपको प्रयोग करने चाहिए, नहीं तो बाल आपके खराब होंगे। और पोषण की कमी यदि हो, प्रोटीन की कमी हो जाती है, भोजन में ठीक से प्रोटीन नहीं मिल रहा है आपको, तो भी आपके बाल जो है वो बेजान हो जाते हैं, ड्राई हो सकते हैं। बहुत अधिक जो लोग धूप में रह करके काम करते हैं, वो भी एक कारण है। और अगर आप बालों की देखरेख ही नहीं करते हैं तो भी आपके बाल खराब होंगे। कभी कभी ये भी देखा हमने कि कुछ बीमारी के कारण भी आपके बाल ड्राई और बेजान हो जाते हैं, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म, या जब हार्मोनल चेंजेस आते हैं, खासतौर से मेनोपॉज का टाइम महिलाओं में जब आता है, तो उस समय भी आपके बाल जो है रूखे सूखे हो जाते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। आज आपको बताएंगे कि किस प्रकार से अपने रूखे सूखे बाल और जो बेजान बाल हैं आप उनको कैसे मजबूत बना सकते हैं, कैसे उनको सुंदर बना सकते हैं। डॉक्टर चौहान, रूखे और बेजान बालों की अगर सही समय पर देखभाल ना की जाए तो ये बालों को कितना नुकसान पहुंचा सकता है?
देखिए, बहुत नुकसान हो सकता है। किसी भी चीज की अगर समय पर देखभाल नहीं होती है तो वो नेक्स्ट स्टेज में जाता है रोग, और नेक्स्ट स्टेज में जाएगा तो हेयर फॉल पैदा करेगा। उसके अलावा जो है आपका स्कैल्प जो है पूरा ड्राई हो जाएगा, और जो ड्राई स्कैल्प होता है उसमें खुजली भी होती है, खारिश भी होती है, उसमें डेंड्रफ भी होता है, उसमें सोराइसिस भी हो सकता है। डेंड्रफ हो जाएगा, सोराइसिस हो जाएगा तो बाल आपके और ज्यादा टूटने लगेंगे। दूसरा, जब आपके बाल ड्राई हो जाते हैं तो उसमें जो है दो मुहे बाल हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स जिसको बोलते हैं। तो ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। उससे नीचे के बाल और ज्यादा फिर आपके बिखरे हुए दिखते हैं, बहुत अच्छे नहीं दिखते हैं वो बाल। और बाल जल्दी से सफेद होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि पोषण ठीक नहीं मिल रहा है। तो प्री मैच्योर ग्रेइंग या बाल्डिंग, जिसको कि हम गंजापन बोलते हैं, गंजापन, कई बार चकत्ते बन जाते हैं जगह जगह पर। तो रूखे और बेजान बाल किसी भी सीरियस बीमारी का जो है एक लक्षण भी हो सकते हैं, इसको भी ध्यान देना है आपको। किसी के शरीर में अगर प्रोटीन की कमी है, या शरीर में थायराइड की प्रॉब्लम है, या अनीमिया की प्रॉब्लम है, यानी कि खून जो कम बनता है, हीमोग्लोबिन कम बनता है, या कोई मानसिक तनाव चल रहा है, या कोई इमोशनल टेंशन चल रही है, तो अगर आपके बाल रूखे सूखे हैं, बेजान हैं, तो थोड़ा इधर भी ध्यान दीजिए कहीं ऐसा ना हो कोई गंभीर समस्या आपके शरीर में चल रही है। और दूसरी चीज, अगर रूखे सूखे बाल हैं तो उसकी तुरंत आपको देखभाल करनी है, क्योंकि ये आगे चल के गंभीर समस्या को भी पैदा कर सकती है। सबसे बड़ा तो आपका जो ब्यूटी वाला एरिया है वो इफेक्टेड होता है, आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, बहुत सारे फर्क पड़ते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कई तरह की हो जाती हैं। लेकिन डरना नहीं है, जीवा आपके साथ है, आयुर्वेद आपके साथ है, और आप आयुर्वेद के माध्यम से अपने बालों को स्वस्थ और सुंदर बना सकते हैं। हमारे साथ संजीवनी दर्शक राधिका जुड़ रही हैं औरैया से। स्वागत है राधिका जी आपका, पूछिए क्या जानना चाहती हैं आप? नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। सर, मेरे बाल जो है अभी सिर्फ 22 साल की हूँ मैं, और मेरे आधे से ज्यादा बाल सफेद हो गए हैं। अच्छा जी सर, बहुत ज्यादा परेशान हूँ। बाल गिरते नहीं हैं, बाल अच्छे हैं, ठीक है, बट वो सफेद हो गए हैं और बहुत ज्यादा अच्छा फील नहीं होता मुझे उसको देख के। तो कब से शुरू हुए बाल सफेद होने? सर 14-15 साल की एज से ही 2-3 बाल सफेद दिखने लगे थे, फिर वो समय के साथ साथ अभी इतना ज्यादा हो गए कि काफी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई है मेरे लिए। नहीं, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, और काफी पुराना रोग आपका हो चुका है, 7-8 साल हो गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि घबराइए नहीं, आप सही जगह आप जुड़ गए हैं, आयुर्वेद में जुड़ गए हैं। एक तो आंवला पाउडर बना लीजिए, या बना बनाया भी मिल जाएगा, जीवा में भी मिल जाएगा आपको। आंवला पाउडर जो है उसको लोहे की कढ़ाई में भिगो दो रात को, और अच्छा पानी उसमें पूरा डूब जाए जो, अगले दिन उसको गर्म करके थोड़ा चलाइए, हलवा जैसे बनाते हैं वो पेस्ट बन जाएगा, काले रंग का पेस्ट बन जाएगा बिल्कुल। क्योंकि आंवला जो है वो लोहे से काला आयरन ले लेता है, आयरन, और आयरन से वो ब्लैक हो जाता है। तो ये आपका एक तरह का पेस्ट बन जाएगा, बालों में रोज लगाना है आपको। कम से कम महीने में पहले जो 10 दिन होते हैं उसमें हर रोज आपको बालों में ये लगाना है, और आधा घंटा लगा के उसके बाद वॉश कर दीजिए। दूसरी चीज जो है, आपको इंटरनली कुछ दवाइयां जरूर खानी पड़ेंगी। इसमें रोग के मूल कारण को समझना पड़ेगा हमें, क्योंकि 14 साल की उम्र में बाल सफेद होने जब शुरू हो गए तो बहुत सारी चीजें, बहुत लोगों में मैंने देखा है कि कोई बहुत गर्म चीजें खाने से, कई बार कुछ दवाइयां खानी पड़ती हैं, कभी कभार कुछ टाइफाइड हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, तो लंबे समय तक जो है अंग्रेजी दवाइयां जब चलती हैं उन लोगों को गर्मी, हीट बढ़ जाती है। या आपके खान पान में कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो बहुत गर्म, तीखा, मिर्ची, मसाले, अचार, ये चीजें अगर खाते हैं तो बंद कर दीजिए। चाय कॉफी भी बंद कर दीजिए, नॉनवेज वगैरह मत खाइए। खाने की पूरी लिस्ट बना करके हमारे डॉक्टर्स देंगे, आपको रेसिपीज भी बताएंगे, दवाई भी इंटरनल खाने की देंगे, लगाने के लिए भी देंगे। तो जल्दी से जल्दी आप जो है जीवा में दोबारा से फोन कर लो, और हमारे डॉक्टर्स के साथ एक वीडियो कंसल्टेशन बुक करके अपना जल्दी से जल्दी इलाज शुरू करिए। हो सकता है बीच में आपको हम पंचकर्म चिकित्सा के लिए भी बुलाएंगे जीवाग्राम में, क्योंकि उससे हम और डीपर लेवल पर जाकर के रोग के मूल कारण को समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर चौहान, रूखे और बेजान बाल हैं तो खान पान और लाइफस्टाइल से जुड़ी कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली गलती तो यही है कि मैंने समझाया, वात इसका मूल कारण है, तो वात वर्धक भोजन ना खाएं। क्या है वात वर्धक भोजन?
ठंडा खाना, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, कोई भी चीज जो ठंडी है, चिल्ड कोई चीज बिल्कुल नहीं लेनी। फ्रिज में से निकाल करके कोई चीज डायरेक्ट मत खाइए, उसको थोड़ी देर रख दीजिए गर्म करके। ठंडा दूध भी नहीं पीना है। मिल्क शेक वगैरह जो पीते हैं, बर्फ डाल करके बहुत सारी चीजें हम लेते हैं, वो सब बंद कर दीजिए। दूसरा जो है, रूखी सूखी चीजें, ड्राई, क्रंची, क्रिस्पी, जैसा मैं कह रहा हूँ कि ड्राइनेस जो है वो और ड्राइनेस बढ़ाएगी हमारे शरीर। और जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, इसके बारे में तो बार बार मैं कहता ही हूँ आपको, क्योंकि इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है, केवल टेस्ट है और प्रिजर्वेटिव्स हैं, केमिकल्स हैं, एडिटिव्स, कलर्स वगैरह बहुत सारी चीजें डली होती है, तो वो नहीं खाना है। जो भी खाना खाएं गरम गरम होना चाहिए, थोड़ा सा सूपी लिक्विड फॉर्म में हो तो बहुत अच्छा है, और उसमें थोड़ा घी डाल करके खाएं, क्योंकि ड्राइनेस है, रुक्षता है, तो उसको हमें स्नेहन से थोड़ा कम करना है। एक्सटर्नली जो है बालों में आप जीवा का भृंगराज तेल, जीवा का आंवला तेल जरूर लगाएं। दोनों में से कोई सा तेल मंगा लीजिए, बहुत अच्छा है। और आपका लाइफस्टाइल भी जो है वो बहुत ज्यादा हेक्टिक ना हो, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। कोशिश करिए कि जितना हो सके जो है वो ग्राउंडिंग एक्टिविटीज आप करें, और ज्यादा गैजेट्स का प्रयोग नहीं करना है। जितना भी मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीविजन, इसमें से जो रेडिएशन निकलती है, EMR जिसको बोलते हैं, वो भी हमारे शरीर में ड्राइनेस पैदा करती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। साथ में मैं एक चीज तो बार बार कहता ही हूँ आपको कि अगर वात को शांत रखना है तो हर चीज का एक टाइम फिक्स होना चाहिए। रेगुलरिटी, ग्राउंडिंग इसी को बोलते हैं। सोने का टाइम, उठने का टाइम, खाने का टाइम, नहाने का टाइम, हर चीज का एक समय निर्धारित करिए। योग, प्राणायाम और जीवा मेडिटेशन अवश्य करें। और किसी तरह की कोई भी समस्या हो तो जीवा में डायरेक्ट कांटेक्ट करने से बिल्कुल भी आप मत हिचकिए। तुरंत कॉल करके हमारे डॉक्टर से बातचीत करके और अपने रोग का ठीक प्रकार से आयुर्वेदिक उपचार कराइए। और चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, रूखे और बेजान बालों में फिर से जान आए और इसके लिए जीवा आयुर्वेद से कैसे जुड़ना चाहिए, और घर की रसोई में क्या कोई समाधान है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, जीवा आयुर्वेद में बालों से जुड़े सभी प्रकार के रोगों का बहुत अच्छा इलाज किया जाता है। पूरे दुनिया से पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं, मैं बार बार बताता हूँ आपको, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ पर जो हेयर केयर के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। इवन जो लोग घर में जो बालों की देखरेख कर रहे हैं उनके लिए भी मैं कह रहा हूँ, हमारे यहाँ पर अच्छे तेल हैं बालों के लिए। भृंगराज, आंवला, रोजमेरी, थाइम का हेयर टॉनिक है, बालों के लिए लेप है, और एक हमारा प्रोडक्ट है हेना, जिसमें मेहंदी होती है और जड़ी बूटियां मिक्स की हुई। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। हफ्ते में एक बार आप लेप लगाएं उसका, तो बाल आपके अच्छे रहते हैं। आलमंड शैम्पू, पपाया शैम्पू, अपना आंवला शैम्पू, नीम का शैम्पू, कंडीशनर भी बहुत अच्छे हैं। कई तरह के जो प्रोडक्ट्स आपको हेयर केयर से रिलेटेड आपको जीवा में मिलते हैं। इसके साथ साथ जो है पर्सनलाइज्ड इंटरनल मेडिसिन बहुत जरूरी है। मैं इस पर बार बार एम्फेसाइज करता हूं, क्योंकि अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि बालों का रोग है तो बाहर लगाने वाली दवाई से ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। रोग का कारण तो अंदर है, और उस रूट कॉज को ठीक करने के लिए हमें अंदर ही इंटरनली मेडिटेशन हमें खानी है। और आपने पूछा कि घर में क्या कर सकते हैं, तो घर में रीठा पाउडर मिल जाएगा, रीठे से आप बाल धो सकते हैं। रीठा शिकाकाई, ये इजीली अवेलेबल है। नियमित रूप से ऑयलिंग जरूर करें। कोई भी तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल या कोई सरसों का तेल जरूर लगाएं। और एलोवेरा का अगर ताजा आपको गूदा मिलता है, पल्प जो उसका, उससे भी बालों को अच्छी तरह से आप थोड़ा लगा करके मसाज करिए। और इंटरनली पौष्टिक खाना आपको लेना है। विशेष रूप से पनीर वगैरह खा सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, घी का सेवन कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें आपको घर में रह करके भी करनी है, और जीवा के डॉक्टर से जुड़ करके पर्सनलाइज्ड दवाई भी आपको लेनी है। अगर आप भी अपनी सेहत को लेकर परेशान हैं तो टेंशन छोड़िए और फौरन सेहत का नंबर मिलाइए, जो है 0129404004। अपना फोन नंबर रजिस्टर कराइए और जल्द से जल्द डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स जो आपको खुद फोन करेंगे, उनसे बात करके गुड हेल्थ पाइए। कड़वी नीम के कितने हैं मीठे फायदे और कैसे इसका सेवन करके आप रह सकते हैं सेहतमंद, बताएंगे आपको संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए संजीवनी।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।